हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धनारीश्वर निबंध। यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स। और इस बार भी ये आएगा, ये 100% गारंटी है, बोर्ड परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आएगा, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन 2021, 22 और 23 में पूछ चुका है, तो 2024 में भी ज़रूर पूछेगा। और यहाँ 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आपको किस तरीके से लिखना है आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस निबंध को लिखने के लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बताया जाएगा फ्रेंड्स। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मोस्ट वीवीआई अर्धनारीश्वर निबंध। इस अर्धनारीश्वर निबंध को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खंड ब के सेक्शन में पूछा जाता है, और साथ ही साथ ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 में पूछा जाता है। ये आपका पहला, दूसरा या तीसरा प्रश्न हो सकता है। यहाँ पे ये पहला प्रश्न दिया गया है, जो कि 2021 का ये पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल ये 5 नंबर का एक प्रश्न है, तो हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे लिखना है इसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न कुछ इस तरीके से रहता है। अर्धनारीश्वर निबंध में व्यक्त विचारों को संक्षेप में लिखिए, और 5 मार्क्स का प्रश्न होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप लहनासी का चरित्र चित्रण भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अर्धनारीश्वर निबंध के विषय पे। और फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकता है जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, वही प्रश्न यहाँ पे मैंने लिखा है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है। अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करे। फिर भी आपको वही आंसर लिखना है जो कि आप अर्धनारीश्वर निबंध के लिए लिख रहे होंगे, वही आंसर आपको इस प्रश्न के लिए भी लिखना है। दोनों का आंसर सेम ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न को आपको अपने बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको, जैसे कि अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो क्या करना है आपको, खंड ब का प्रश्न था, अभी आपने देखा तो आपको खंड ब ऊपर में लिख देना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5 का पहला है, दूसरा है, वो आपको लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है अर्धनारीश्वर निबंध का सार, अगर आप लिख रहे हैं तो वो, नहीं तो अगर हम अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों के विषय में लिख रहे हैं तो उसका आपको हेडिंग यहाँ पे डाल देना है। और आपको केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए ये यूज किया है, लेकिन आपको यूज नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को लिखने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है। उसके बाद एक टाइटल बहुत ही अट्रैक्टिव लिखना है। जैसे कि आपको पता ही होगा ये एक निबंध है, तो इसके निबंधकार कौन है उनके विषय में हम लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लिखेंगे अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। यदि नर में दया, ममता, सेवा आदि की विशेषताएं आ जाए तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता, बल्कि और अधिक निखर जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको पैराग्राफ को चेंज कर लेना है एंड उसके बाद आपको लिखना है, इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, यानी कि गुण होता है, परंतु उसे कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली रचना, यही मानसिकता उसे अलग बनाती है और इसीलिए इसे दुर्बल कहा जाने लगा। समय बीतने के साथ साथ पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार और हक को दबाता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सुख का साधन समझा जाने लगा। दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। इतना आपको लिख देना है फ्रेंड्स इसके विषय में। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि एक टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम में करता है, और आप इतना आपको लिख देना है फ्रेंड्स, इतना तो सभी लिख ही देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर डालते हैं और उन्हें अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है। मेरे भी हिंदी में 94 मार्क्स आए थे। इसके पीछे का रीज़न यही है कि कुछ चीज़ें वो होती है जो आपको पता नहीं होता है, वो कोई नहीं बताता है आपको। यहाँ पे आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या बच्चे गलती करते हैं। तो उसके बाद क्या, यहाँ तक लिख देते हैं बच्चे, उसके बाद छोड़ देते नहीं। इसके बाद भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लिखना होता है, थोड़ा सा ही लिखना होता है। 2 से 3 लाइन आपको लिख देना होता है निष्कर्ष।
निष्कर्ष यानी कि आपने जो अभी तक इसके बारे में लिखा है उसी का एक कंक्लूजन, एक आप मत देते हैं। इस निबंधकार क्या कह रहे हैं उसके बारे में आप बताते हैं बेसिकली, अगर हम कहें तो फ्रेंड्स आपको निष्कर्ष का हेडिंग डाल देना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे, निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। तो यही आपको निष्कर्ष में लिख देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, पहला कि आप अर्धनारीश्वर निबंध का सार लिख रहे हैं तो उसका हेडिंग डालेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि डायरेक्टली जाके लिख देंगे, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। और लास्ट में जो आप लिख रहे हैं जिस भी चीज़ के बारे में उसका आप निष्कर्ष लिखिए। ये कवि बेसिकली कह क्या रहा है, कवि या लेखक, जैसे कि यहाँ पे निबंधकार है तो वो क्या कह रहा है उसके विषय में भी आपको जरूरी लिखना होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरीके से कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया उसी तरीके से आपको लिखना है। तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 5 में 5 नंबर पक्का मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ऐसा लिख के आते हो तो मैंने भी ऐसा ही लिखा था और तभी मेरे 94 मार्क्स आए थे। और हिंदी में आपको पता ही होगी कि कितना ज़्यादा लिटरेचर सब्जेक्ट है तो वहाँ पे मार्क्स कटता है और इतना मार्क्स बहुत ही अच्छा मार्क्स है। तो आप भी लेकर आ सकते हैं फ्रेंड्स। बस आपको कुछ चीज़ों को जो फॉलो करना है वो यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे हेडिंग डालना है और केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है, दूसरा पेन का यूज भी आपको नहीं करना है। तो आप इस अर्धनारीश्वर निबंध को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर ही आएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।